मीना रिक्शा से घर जा रही थी। बहुत बारिश होने की वजह से रिक्शा का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से मीना बहुत जख्मी हो जाती है और उसकी एक टांग कट जाती है। इना, मीना, डीका तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों एक दूसरे पे जान छिड़कते। डीका देखने में बहुत हैंडसम और स्टाइलिश था। मीना उसकी शक्ल, सूरत और स्टाइल पे बहुत मरती थी। डीका को पता था कि मीना उससे बहुत प्यार करती है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। डीका कोई काम काज नहीं करता था, बहुत ही आलसी था। वो अपना सारा खर्चा ईना और मीना के सर पे निकालता था। उसे बहुत अच्छी तरह अपना काम निकालना आता था। ईना और मीना दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। ईना तो दोस्ती के हाथों मजबूर होकर डीका के नखरे उठाता, उसे पैसे देता, पर मीना अपने प्यार के खातिर उसकी हर एक बात मानती। मीना, तुम ये पैकेट में क्या लेकर जा रही हो? ये? अरे हाँ ईना, ये तो मैं डीका के लिए नया आईफोन लेकर जा रही हूँ। वो बोल रहा था कि उसे इस बार अपने जन्मदिन पे मुझसे आईफोन चाहिए, बस वही लिया है। और तुम बताओ, तुमने उसके लिए क्या लिया है? तुम भी तो बहुत प्यार करते हो उससे, जरूर तुमने भी कुछ बड़ा ही लिया होगा। नहीं मीना, तुम्हारे जितना बड़ा तो नहीं, पर कुछ ना कुछ छोटी सी चीज दे दूंगा। एक बात बताओ मीना, तुम डीका की हर फरमाइश पूरी करती हो, वो जो मांगता है उसे देती हो। क्या कभी उसने भी तुम्हें कुछ दिया है, तुम्हारी खुशी का ध्यान रखा है? ईना, क्या तुम मुझे उसके खिलाफ भड़का रहे हो? नहीं नहीं मीना, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ईना, तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों ना खर्चा करूं मैं उसके लिए? इतना हैंडसम और स्टाइलिश गधा मुझे कहाँ मिलेगा? अगर उसे पाने के लिए थोड़ा खर्चा कर भी लूं तो कोई बात नहीं। और वैसे भी मैं उसे बचपन से जानती हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करता है। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी चिंता है, पर व्यर्थ में चिंता ना करो। सब कुछ शक्ल सूरत ही नहीं होती मीना, किसी किसी का तो शक्ल से ज्यादा दिल खूबसूरत होता है। दरअसल ईना मीना से बहुत प्यार करता था। डीका भले ही उसका भी दोस्त था, पर वो जानता था कि डीका गलत है, वो मीना का गलत फायदा उठा रहा है। इसी वजह से उसे मीना की बहुत चिंता रहती थी। फिर एक दिन की बात है। मेरी जान, तुम कितनी सुंदर हो, आज तक कहाँ थी, मुझे क्यों नहीं मिली? लेकिन मैंने तो सुना है तुम शादी करने वाले हो मीना से। मेरे साथ तो बस ऐसे मजाक करते हो। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है। शादी भले ही किसी से भी करूं, प्यार तो तुमसे ही करता हूँ ना मैं। ईना डीका को देख लेता है, बाद में उससे इस बारे में पूछता है। डीका देख, तू बहुत गलत कर रहा है। क्या गलत कर रहा हूँ भाई मैं? तू मीना के साथ बहुत गलत कर रहा है। वो तुझे बहुत प्यार करती है, तू उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? एक तो तू उसका गलत फायदा उठाता है, उससे शादी का झांसा देके। देख, फिर तू किसी और के साथ गुल खिला रहा है। सोच जरा, अगर उसे पता चला तो क्या बीतेगी उस पे? अरे भाई, उसे कैसे पता चलेगा? अगर तू नहीं बताएगा तो उसे कैसे पता चलेगा? और वैसे भी वो मुझ पे बहुत भरोसा करती है, और कर रहा हूँ ना मैं शादी उससे। तू तो जानता ही है भाई, काम काज मेरे से नहीं होता, बस वो तो मेरा घर चलाने की चाबी है। वो काम करेगी और मैं आराम से बैठ के खाऊंगा। हाँ। ईना को डीका की बातें सुन के बहुत बुरा लगता है। वो ठान लेता है कि डीका की सारी सच्चाई मीना को बता देगा। मीना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ, कहो ना, क्या कहना है? डीका तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो तुम्हें प्यार नहीं करता, तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, और आज मैंने उसे किसी और के साथ भी देखा। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरा डीका ऐसा नहीं है, मुझे उस पर पूरा यकीन है। नहीं मीना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। तुम उस पर भरोसा करके गलत कर रही हो। मुझे देखो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, अब आई ना असलियत सामने। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी मुझ पे गंदी नजर है? बस इसलिए डीका पे झूठे और गलत इल्जाम लगा के मुझे उससे दूर करना चाहते हो। नहीं मीना, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। इतने में डीका भी वहाँ आ जाता है और मीना रोते रोते उसके गले लग जाती है। सुना डीका, तुमने सुना? हमारे बचपन का दोस्त ईना क्या कह रहा है? हम दोनों को अलग करने के लिए तुम पे कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा है।